कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए मैं रोज़ अब आपको कम से कम 15 प्रश्न बनाकर दूंगा। जो मोस्ट है प्रश्न है उसमें से आपके वार्षिक परीक्षा में सवाल आएंगे। आज से हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये आता है 4 नंबर का। निम्न आकृतियों में GUNs और ये जो एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, एक GUNS है और एक हमारे पास ये दूसरा समांतर चतुर्भुज दे रखा है RUNS दे रखा है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स और वाई जो अज्ञात राशि है वो ज्ञात करना है। ये GU का मान दे रखा है 3y-1 और UN का मान दे रखा है 18 और SN का मान दे रखा है 26 और GS का मान दे रखा है 3x। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। हमारे पास ये भुजा का मान दे रखा है तो हम भुजा के फॉर्मूला लगाते हैं। भुजा के जो गुण धर्म होते हैं उनको हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो GU किसके बराबर होगा? SN के बराबर। तो हमने लिखा GU बराबर SN। GUN दे रखा 3y-1 और SN का मान दे रखा 26। अब हम पक्षांतरण करते हैं, -y उधर जाएगा। पक्षांतरण क्या? तो y माइनस का है, जैसे इस साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3y बराबर 26 + 1 लिखेंगे। 26 और 1 को जोड़ दिया तो 27 हो गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो ऐसे कि इसके बट्टे में आ जाएगी। तो y बराबर क्या होगा? 27/3 और 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है। तो हमने लिखा y बराबर 9 सेमी। तो y का मान आ गया हमारे पास 9 सेमी। अब पुण्य प्रश्न अनुसार लेते हैं हम। पुण्य प्रश्न अनुसार लिया हमने। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 3x और ये GS और UN का मान हमें ज्ञात करना है। ये 3x दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है 18 दे रखा है। तो GS बराबर UN आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो GS का मान 3x है, UN का मान 18 है। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग 18 में देंगे। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। 18 में 3 का भाग 6 बार गया तो x का मान आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है इसमें जो x का मान है आया हमारे पास 6 और y का मान हमारे पास आया 9 आया है। अब ये अगला सवाल ये दे रखा है कि RUNS का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर विकर्ण दे रखा है। पहले हमारे पास भुजा दे रखी है, ये विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की शीर्षों को जो मिलाते हैं उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण RN है और SU है। विकर्ण की समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? तो ये विकर्ण में क्या लिखते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। यहाँ पर समद्वि भाजित होगा। RO और ON आपस में बराबर होगा। RU और OS आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। जैसे ये मान लीजिए 6 सेमी है तो ON भी क्या होगा? 6 सेमी होगा। OU अगर मान लीजिए 5 सेमी है तो OS भी 5 सेमी होगा। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की विशेषता होती है कि जहाँ यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं तो इन दोनों विकर्णों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे RO का मान किसके बराबर होगा? ON के बराबर होगा। OU का मान किसके बराबर होगा? OS के बराबर होगा। तो हमने लिखा कि OU बराबर OS। OU दे रखा y + 7, ये दे रखा 20 दे रखा है। अब हम पक्षांतरण करते हैं। y का मान ज्ञात करना है तो 7 प्लस का है तो ये 20 की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस किस में बदल जाएगा? ये माइनस में बदल जाएगा। तो y का मान ज्ञात करना है 20 में से हम 7 माइनस करते हैं तो 13 सेमी आएगा। तो y का मान आ गया हमारे पास 13 सेमी। इसी प्रकार से दूसरे विकर्ण के लिए हम क्या करते हैं? पुण्य प्रश्न अनुसार लेते हैं कि ON बराबर OR है। विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं तो ON का मान किसके बराबर होगा? OR के बराबर। x + y बराबर 16 दे रखा है। y का मान हमारे पास क्या आया? 13 आया है। 13 ये प्लस का है। जब पक्षांतरण करते हैं तो 13 इस 16 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया? 3 सेमी हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। RO का मान दे रखा है, ON दे रखा है, SO का मान दे रखा है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा? OU के बराबर होगा। अगर आपसे पूछे कि OU 5 सेमी है तो आप बताइए SO का मान कितना होगा? ये भी 5 होगा। या अगर आपसे पूछे कि RO का मान 2 सेमी है तो RN का मान कितना होगा? ये 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी होगा। तो RN का मान कितना हो जाएगा? 4 सेमी हो जाएगा। अब हमारे पास लिखा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
प्रायिकता ज्ञात किया करना है कि एक अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो हमारे प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पहले हमें आपको मालूम होना चाहिए कि पासे के अंक कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 ये पासे के अंक होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसको अपने आप से विभाजित होती है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 6 के बीच में 3 होती है। 2 3 5 है, ये अभाज्य संख्या है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों में कुल संख्या। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर घटने वाली घटना बटा कुल घटना। ये फॉर्मूला याद कर लेना प्रायिकता का। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब हमारे पास पहला सवाल क्या ज्ञात करना है कि एक अभाज्य संख्या हो। तो 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5 होती है। तो एक अभाज्य संख्या है 2 3 5, ये कुल कितनी संख्या है? कुल 3 है। ये अभाज्य संख्या कितनी है? 3। 2 3 5 3 लिखा। वो 6 कहाँ से है? 6 5 से के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल अंक होते हैं 6। तो हमने लिखा 3 बटा 6। अभाज्य संख्या 3 है हमारे पास, 1 2 3 और 6 आया कुल संख्या, तो हमने लिखा 6। 3 बटा 6, दोनों में 3 का भाग दिया, 3 का भाग इसमें एक बार गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, तो प्रायिकता आ गई हमारे पास 1 बटा 2। अभी लिखा अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इसकी टोटल संख्या कितनी है? अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ घटने वाली घटना बटा कुल घटना। घटने वाली घटना कितनी है? 3। कुल घटना कितनी है? 6। 6 मतलब पासे के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 3 कहाँ से आया? जो अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है। 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 संख्या तो लिखेंगे 3 बटा 6। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 6 में गया 2 बार, तो लिखेंगे हमने 1 बटा 2। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या 6 अभाज्य संख्या या बनी। 5 से बड़ी एक संख्या है, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। एक ही अकेले ही है, क्यों? 5 के अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसमें 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या कितनी बार आई? 6, एक बार ही आया, तो हमने यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ लिखा हमने 1 बटा 6। अंकों की संख्या है 1 और प्रायिकता कुल संख्या हो गई 6, तो 1 बटा 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 1 2 3 4, ये 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो ये कुल कितनी संख्या है हमारे पास? 4, तो हमने लिखा 4। प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया? घटने वाली घटना बटा कुल घटना। घटने वाली घटना कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 लिखा। कुल घटना कितनी है? 6। 5 एक अंक 6 होते हैं, दोनों में 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 3 बार, तो इसकी प्रायिकता आ गई हमारे पास 2 बटा 3। ये सबसे मोस्ट सवाल है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 15 से विभाजित होती है। हमें छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो जिसमें 6 9 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 6 9 15 का लसागु ज्ञात करते हैं। तो यह लिखा 6 9 15। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 9 में पूरा पूरा नहीं जाता है, 15 में पूरा पूरा नहीं जाता, सेम टू सेम लिख दिया हमने। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, 3 का भाग 15 में 5 बार गया, तो 5 बार लिख दिया। फिर 3 का भाग 1 में नहीं जाता है, 3 का भाग 3 में एक बार गया तो एक बार लिखा, और 3 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाता तो लिख दिया हमने 5। फिर 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? एक बार। तो हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई 2 3 3 5। इसको हमने गुणा किया, लसागु प्राप्त किया, 2 3 3 5 का लसागु कितना हो गया? 90 हो गया। अब हम क्या करते हैं? 90 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 90 में सबसे पहले 2 का भाग दिया, 45 बार गया। फिर हमने 3 का भाग दिया, 15 बार गया। 3 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, 9 3 के पाड़े में आता है, इसलिए हमने 3 का भाग दिया, तो 15 बार गया। 3 के भाग 15 में 5 बार गया, 5 का भाग एक बार गया। अब आपको मालूम है कि वर्गमूल के अंदर 2 संख्या को जोड़ा होता है, तो ये 3 का तो जोड़ा बन जाता है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनता। 2 अकेला है, 5 भी अकेला है। तो हमें इसको वर्ग संख्या बनाना है, तो क्या करते हैं? 1 और 2 की आवश्यकता होती है और 1 5 की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ क्या लिखते हैं? 2 और 5 के जोड़े नहीं बनते हैं, तो 2 और 5 से गुणा किया हमने, 2 × 5 गुणा किया 10। 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगी? एक वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 90 को हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 90 × 10 बराबर 900। तो ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से पहले आपको क्या करना है? अब अभाज्य गुणनखंड की क्या, ये 3 संख्या 2 सेम टू सेम जोड़े बन गए, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बनता है। जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 और 2 की आवश्यकता होती है, तो हमने 1 2 से गुणा कर दिया इधर। या 5 अकेला है, 1 और 5 है, तो हमने इसको भी 5 से गुणा कर दिया। 2 और 5 को गुणा किया, 10 हो गया। ये 10 आया, 10 को 90 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा।